नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि संधारित्र से रिलेटेड है। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले देख लेते हैं कि संधारित्र का संयोजन क्या है। संधारित्र का संयोजन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संधारित्र का संयोजन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला दिया हुआ है संधारित्र दो तरह के होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को और तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और यदि ज्यादा संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं। संधारित्र के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में दिया हुआ है कि पहला ये C1 संधारित्र है, जो कि दूसरे वाले का पहले वाले से जुड़ा गया है और दूसरे का तीसरे वाले से जोड़ा गया है। तो इन दोनों के बीच में A और B दिया गया है। तो इसी को हम लोग संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन, तुल्य निकालेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि माना कि तीन संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में बिंदु A और B के बीच जोड़े गए, तो संधारित्र की सभी प्लेटों पर समान आवेश होगा, जबकि सभी प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 होंगे। तब इसका A और B के तुल्य संधारित्र क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं नीचे इसके। लिखा गया है कि V1 बराबर, यहाँ पे लिखा गया है कि V1 बराबर Q1 बाई C1 होता है, और लिखा गया है V2 बराबर होता है Q बाई C2 कमा, और V3 बराबर होता है Q बाई C3। ये क्यों हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यहाँ पे आवेश समान होगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि Q1 बाई C1 हो गया, V2 बराबर होता है Q बाई C2 होता है, और V3 बराबर होता है Q बाई C3 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अब बिंदु A और B के बीच कुल विभवांतर क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा था A और B के बीच में हमको विभवांतर देखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि विभवांतर B है, तो V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। तो अब उसी तरह से देखेंगे कि V बराबर हो जाएगा Q1 बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस समीकरण को हम मानेंगे इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं इसके, यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता अगर C हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बाई C। समीकरण नंबर इसको 2 माने। कब ये होगा कि जब A और B के बीच तुल्य धारिता C होगा, तब हमारा विभवांतर V हो जाएगा। V बराबर होता है Q बाई C, समीकरण 2। अब नीचे लिखा गया है कि अब समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हमने कहा है कि अब देखेंगे कि अब समीकरण 1 जो था, समीकरण ये 1 है
और समीकरण v का मान किस में रखना है, 2 में रखना है। तो हमारा v यहाँ पर है, यहाँ पर q बाई सी हम रखेंगे q c1 प्लस q बाई c2 प्लस q बाई c3 रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर लिखा गया q, यहाँ से हम कमन करेंगे q बाई सी बराबर होगा, कमन किया हमने q यानी आवेश को, तो वहां पे ऊपर बच जाएगा 1 बाई c1 प्लस है, अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई c2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई c3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा q बाई सी लिखे थे, ये q 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। यहाँ से ये q से q कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 बाई c बराबर 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3 बचेगा। यही हमारा श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता निकला। 1 बाई सी बराबर 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। तो इसी तरह से हम संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। सेम वैसा ही है, थोड़ा देखिए कि समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, और यदि कई संधारित्र है तो उन्हें भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, तो संधारित्र के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जो कि आपको हम चित्र दिखा रहे हैं, जरा इसको समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये हमारा एक पॉइंट है जिससे एक प्लेट जोड़ा गया है, C1 जोड़ा गया, फिर उसी तरह से दूसरी प्लेट C3 जोड़ा गया। देखिए बी बिंदु से, और बीच में लिखा गया है C2 और यहाँ पे C3 लिखा है। तो यहाँ पे हमने इसको हम समांतर क्रम श्रेणी में जोड़े हैं। तो आगे देखेंगे, लिखा है कि माना 3 संधारित्र C1 C2 या C3 समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा। इसमें हमारे पहले वाले में क्या था कि आवेश समान होगा, वहां पे होगा आवेश समान। श्रेणी क्रम में होता है कि आवेश समान होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब समांतर क्रम श्रेणी में जोड़ा गया तो यहाँ पे दिखने को मिला कि हमारा विभवांतर समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विभवांतर। यहाँ पे विभवांतर समान हो जाए होंगे। लिखा गया है कि जबकि इन पर आवेश क्रमशः बिंदु ए और बी के बीच जोड़े गए हैं तो संधारित्र Q1 Q2 और Q3 होंगे। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी, Q2 बराबर होगा C2 भी, तथा Q3 बराबर हो जाएगा C3 और B हो जाएगा। अतः आवेश के संरक्षण से हम यहाँ पे देखेंगे कि आवेश के संरक्षण क्या है। आवेश का संरक्षण देखेंगे, यहाँ पे आवेश का संरक्षण देखें तो Q बराबर होता है, हम जब आवेश निकालेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। आवेश का संरक्षण ये रहा। अब हम देखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस Q C3 भी हो जाए। तब यहाँ पे समीकरण हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 माना। यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता C हो तो हम फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर होता है C भी होता है।
क्या हो जाएगा, सी भी होगा। तो समीकरण ये हो जाएगा हमारा 2। तो अब समीकरण 1 से Q का मान, 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि अब समीकरण 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा हो जाएगा सी भी बराबर, Q का मान यहाँ पर दिया है कि सी भी, समीकरण ये है कि 1 ले लेंगे हम, सी भी हो जाएगा हमारा। जब टोटल रखा गया है C1B प्लस C2B प्लस C3B, यहाँ पर हम देखेंगे CB लिखेंगे, यहाँ पे तीनों में हमारा V दिख रहा है तो इसको हम कॉमन करेंगे और C1 प्लस V कॉमन करेंगे और C12 C3 और यह V से भी कट गया तो बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 और प्लस हो जाएगा C3। ये हमारा यहाँ पर देखिए हमने बनाया है कि C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ये हमारा रहा समानांतर क्रम का संधारित्र जोड़ने का फॉर्मूला।